हेलो बच्चों, तो एक बार फिर से मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं परसेंटेज को लेकर। और परसेंटेज से रिलेटेड आगे का मैं कुछ ट्रिक बताने जा रहा हूं। आज का हमारा परसेंटेज पार्ट 6 है। इसमें हमारे और भी कुछ नए ट्रिक्स हमें मिले हैं, तो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज का नेक्स्ट ट्रिक्स। तो ट्रिक नंबर 8 क्या बता रहा है कि इफ़ द वैल्यू ऑफ अ नंबर इज़ अ फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय x% एंड लेटर डिक्रीज्ड बाय x%। मान लो पहले किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट x% बढ़ा, फिर उसी ऑब्जेक्ट का x% हमने डिक्रीज कर दिया, तो ओवरऑल हमेशा डिक्रीज ही होगा, ओवरऑल हमेशा उसका लॉस ही होगा। ठीक है। देन द नेट चेंज इज ऑलवेज डिक्रीज, हमेशा क्या होगा, वो एक डिक्रीज होगा। विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 100%, जो कि हमारा एक्स स्क्वायर बाय 100% से शो होगा कि कितना डिक्रीज हुआ, वो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 से हमें पता चल जाएगा। तो चलो देखते हैं। माइकल सोल्ड 2 टीवीज, माइकल ने 2 टीवी को सॉल्व किया, 2 टीवी बेचा। ठीक है। और उन दोनों टीवी को बेचा है कुछ इस तरीके से, ठीक है, कि पहले वाले को उसे बेचने के बाद सेट फॉर द रुपीज़ 3600, उसने टोटल फॉर द 360 सोल्ड द 2 टीवी सेट फॉर द 3600, 3600 में उसने 2 टीवी को बेचा है। ईच गेनिंग 20% एंड वन, ईच गेनिंग 20% एंड 20% लूजिंग। यहाँ पे ईच नहीं आएगा। 36% के 3600 के बाद हमारे पास थोड़ा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गया। लेट्स सी, इसको मैं सुधार लेता हूँ, 2 मिनट का टाइम चाहिए मुझे। हाँ, क्या कह रहा है, ईच गेनिंग 20% ऑन वन, मतलब ईच गेनिंग 20% ऑन वन, एक को बेचने पे उसे 20% का फ़ायदा होता है, एंड 20% लूजिंग ऑन अनदर, और 20% का नुकसान होता है उसको दूसरे टीवी पे बेचने पे। फाइंड द गेन और लॉस, बताओ ओवरऑल उसका क्या फ़ायदा हुआ या नुकसान हुआ। 2 टीवी लिया, सही बात है। लेने के बाद उसने एक को तो x% पे फायदे में बेचा, और उसके बाद उस टीवी को उसने 20% का लॉस पे हमने बेचा, उसको लॉस पे बेचा। पहले में फ़ायदा हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, दोनों का अमाउंट सेम है। तो आप बताओ ओवरऑल उसका कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ। तो आप सीधा बोलोगे सर ओवरऑल लॉस ही होगा, ओवरऑल क्या होगा, उसका लॉस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो x का वैल्यू यहाँ पे 20 है, 20% है। ठीक है। तो हम लोग आसानी से बता सकते हैं कितना परसेंट का लॉस हुआ। तो पहले हम लोग लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट होगा इतना, तो पहले बता दिया है ट्रिक में। क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 100, या हम एक्स स्क्वायर बाय 100 इसको करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया 20/100, 20/100, और 20 का स्क्वायर है इसलिए 20 आएगा। ये 2 0 कट गया, तो ओवरऑल पता चल गया कि 4% का उसको लॉस हुआ। लॉस कितना हुआ उसको, 4% का हुआ। उसने बेचा कितने में, 3600 में, और उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसने क्वेश्चन भी आपसे ही पूछा है कि फाइंड द टोटल और लॉस, गेन और लॉस। उसने हमारे पास सेलिंग प्राइस पता है 3600 है दोनों को। टीवी शेड फॉर 3600 ईच, 3600 का दोनों में उसने बेचा। पहले वाले को भी 3600 में बेचा, हाँ 3600 ईच, और पहले वाले में फ़ायदा हो गया 20% का, दूसरे में लॉस हो गया 20% का। तो ओवरऑल उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। नुकसान हुआ कितने का हुआ, तो बिल्कुल 4% का नुकसान हुआ। बहुत आसानी से हमने कह दिया। परसेंटेज हमें पूछा है व्हाट इज़ द गेन और लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट हमारा 4। बहुत ही आसानी से हमने बना दिया। अगर हमें ट्रिक पता होता है तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है, फटाफट हमारा ये बन जाता है। तो चलो नेक्स्ट ट्रिक पे आते हैं। अगला देखो हमारे पास ट्रिक क्या कह रहा है, कैंडिडेट स्कोरिंग x% इन एग्जामिनेशन। किसी एग्ज़ाम में किसी ने x% एग्ज़ाम में स्कोर किया और फेल हो गया a मार्क्स से। मान लो किसी ने अपने एग्ज़ाम में 32 नंबर लेके आया, मान लो थोड़ी देर के लिए मान लो 30% मार्क्स लेके आया, और वो फिर भी कुछ नंबर से फेल हो गया, वो ए है। कितने नंबर से फेल हुआ, वो ए है। कितने परसेंट से फेल हुआ, x% से। वाइल अनदर कैंडिडेट हु स्कोर्स y%, दूसरा बंदे ने y% लाया और b मार्क्स ज़्यादा लेके आया देन मिनिमम, जितना चाहिए। जैसे 100 में से 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो मिनिमम मार्क्स से b मार्क्स वो ज़्यादा लेके आया, मतलब 33 नंबर से b मार्क्स वो ज़्यादा लेके आया।
required to pass B marks more than the minimum required pass marks, then maximum marks for examination are। तो उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर था आपको बताने के लिए सीधा ये ट्रिक लगाना है, सिंपल सा ये ट्रिक लगाना है, 100 इंटू ए प्लस बी वाई माइनस एक्स। तो यहाँ पे देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर है। मान लो कैंडिडेट ए है जिसने 30% एक एग्ज़ाम में मार्क्स लेके आया, लेकिन उसके बावजूद वो क्या हो गया, फेल हो गया। कितने मार्क्स से फेल हो गया वो, 12 मार्क्स से फेल हो गया। उसके बावजूद वो 12 मार्क्स से फेल हो गया। जबकि दूसरा कैंडिडेट है जिसने 40% मार्क्स लेके आया और वो 13 मार्क्स ज़्यादा लेके आता है मिनिमम मार्क्स से। तो बताओ व्हाट विल बी द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। उस एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स क्या था, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स निकालने का फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस बी अपॉन वाई माइनस एक्स। यहाँ पे देखो हमारे पास ये वैल्यू x का है, दूसरा परसेंटेज जो है हमारे पास ये हमारा y का है, ये हमारे पास a वैल्यू है और दूसरा वैल्यू हमारे पास b वैल्यू ये है। सबका वैल्यू पुट कर देते हैं तो मैक्सिमम मार्क्स पता चल जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस 13 अपॉन 40 माइनस 30, तो ओवरली आ गया 100 मल्टीप्लाई बाय 25 अपॉन 10। एक जीरो से एक जीरो ये कट गया तो हमारे पास ये कितना आ गया, 250। मतलब वो जो पेपर था वो 250 नंबर का पेपर था। वो पेपर कितने मार्क्स का था, 250 मार्क्स का था। तो बहुत ही आसानी से हमने ये भी क्वेश्चन बना दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक पता होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक अगर पता होगा तो बहुत आसानी से बनाओ, नहीं तो आप क्वेश्चन में उलझ के रह जाओगे। तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और ट्रिक्स को लिख लो, याद कर लो। लास्ट ट्रिक आज का देखो क्या है, इफ़ इन एग्जामिनेशन x% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन वन सब्जेक्ट। मान लो कोई भी एग्ज़ाम में एक सब्जेक्ट में x% बच्चे फेल होते हैं, वाइल y% ऑफ फेल इन अनदर सब्जेक्ट। दूसरे सब्जेक्ट में y% बच्चे फेल हो जाते हैं, और z% इन बोथ सब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट में और दूसरे सब्जेक्ट दोनों मिलाकर अगर परसेंटेज काउंट करें कितना फेल हुआ, तो वो बताया y% फेल हुआ, जो दोनों में फेल हुआ है। फर्स्ट में भी फेल हुआ है, दूसरे में भी फेल हुआ है। तो परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन आइदर ऑफ सब्जेक्ट, पहले में या दूसरे में फेल होने के क्या परसेंटेज है, तो x प्लस वाई में कॉमन वाले को घटा दो। पहले में जो फेल हुआ, दूसरे में जो फेल हुआ, उसको घटा दो जो दोनों में फेल हुआ, तो पता चल जाएगी कि वो दोनों में से कोई एक में फेल होने वाले कितने हैं। कहने का मतलब है जैसे मान लो कि कोई एग्ज़ाम में मैथ वाले सब्जेक्ट में मान लो 10 बच्चे फेल होते हैं, और साइंस वाले सब्जेक्ट में मान लो थोड़ी देर के लिए 20 बच्चे फेल होते हैं। ठीक है, दोनों फेल होने का जो कॉमन परसेंटेज है, फेल होने वाला कॉमन परसेंटेज मान लो हमने कह दिया, कॉमन परसेंटेज थोड़ी देर के मान लो 30% कह दिया कॉमन परसेंटेज है। ठीक है, एक्स सब्जेक्ट मतलब हमारे मैथ में कितने परसेंट फेल हुए, मैथ में मान लो हमारे पास 20% 20% फेल हुए, और साइंस में हमने 40% कर दिया परसेंटेज में चेंज करने बाद। 30 और 40 टोटल फेल होने वाले 70 हो गए, और जो कॉमन परसेंटेज था दोनों में फेल होने वाला वो हमने बताया आपको 30%। तो 70 में 30 निकाल दो तो आपका सीधा सीधा पता चल जाएगा कि 70 में 30 गया, 40% हमारा आ गया जो दोनों में से किसी एक में फेल हुआ है। अगर दोनों में से पास इन बोथ सब्जेक्ट, मैथ में भी पास और इसमें भी पास हुआ है, तो दोनों का कॉमन परसेंटेज अगर बताना है कि जो मैथ में भी पास हो गया और साइंस में भी पास हो गया दोनों में, तो उस कंडीशन में ये हमारे पास आएगा परसेंटेज। 100 में से x प्लस वाई माइनस जेड, जो फेल वाले हैं उसको घटा देने से ये आपको कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे पास एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर, ये देखते हैं पहले, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। एक एग्ज़ाम है जिसमें 35% फेल हुआ है एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में मान लो 35% बच्चे फेल होते हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 42% फेल होते हैं। ठीक है, 15% फेल होते हैं बोथ में, दोनों सब्जेक्ट में फेल होते हैं। मान लो मैथ में भी हुए और साइंस में भी हुए, दोनों में फेल हो गए। 35% बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए, 42% ऐसे बच्चे सिर्फ मैथ में नहीं, 35% बच्चे हैं जो मैथ में फेल हुए, 42% बच्चे हैं जो साइंस में फेल हुए, और दोनों में फेल हो गए, मैथ में भी फेल हैं और साइंस में फेल है। ऐसे कितने बच्चे हैं, ऐसे हमारे पास दे रखा है टोटल
15% बच्चे हैं। अब ये कॉमन वाली बात समझ में आया, जैसे हमने कह दिया कि 30 बच्चे मैथ में फ़ेल हो गए, 40 बच्चे साइंस में फ़ेल हो गए, और दोनों में जो फ़ेल हो गए मैथ में भी और साइंस में, हमने बोल दिया 10 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में फ़ेल हो गए। मतलब समझ में आ रहा है, जो दोनों में फ़ेल हो गए वो मैथ वाले में भी काउंट हो गया, वो साइंस वाले में भी काउंट हो गया, दोनों में साथ साथ चल रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। देन और उसके बाद क्या बोला है, इफ़ 2500 कैंडिडेट्स अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम में टोटल 2500 बच्चे बैठे थे, तो बताओ हाउ मैनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट बट नॉट इन बोथ। दोनों में पास होने वाले नहीं, या तो मैथ में पास हुए हैं अकेला, या तो वो साइंस में पास हुए अकेला, दोनों को आपको अलग अलग बताना है, एक साथ वाले को नहीं बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो क्या है, क्वेश्चन में क्या है, 35% फेल हुआ वन सब्जेक्ट में, तो 35% ऑफ 2500, टोटल इतना है, कितना आ गया, तो 35 इंटू 25 0/100। इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास कितना आ गया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 875। इतने बच्चे फेल हो गए वन सब्जेक्ट में, और इसको हमने मान लो मैथ नाम दे दिया, मैथ में हो गए। दूसरा है 42% इन अनदर एग्जामिनेशन, तो 42% ऑफ 2500, तो ये 42 इंटू 100 इंटू 2500, तो 42 को आपने 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 1050 आ गया, ये हमारे पास आ गया बोथ। फिर कह रहा जो दोनों में फेल हुए वो कितने परसेंट है, 15%, 15% ऑफ 2500, तो 15 इंटू 100 2500 बाय 100, ये 2 0 कट गया, और इसका जो हमारा आ गया 375 आ गया, जो दोनों में फेल हुए, ठीक है। फिर अब हम लोग थोड़ा समझते हैं, दोनों मतलब ये मैथ में भी और साइंस में भी। अब हम लोग सिर्फ इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखो, फेल्ड इन फर्स्ट सब्जेक्ट ओनली। वैसे बच्चे जो सिर्फ फर्स्ट एग्जाम में फेल हुए, ओनली फर्स्ट एग्जाम में, दोनों में नहीं, तो ये जो 875 बच्चे हैं वो कंबाइंड है। मान लो हमने कह दिया मैथ में, ये मैथ का है, मान लो थोड़ी देर के लिए मैथ्स का है, ये साइंस का है, और ये दोनों का है। तो मैथ में 875 फेल हुए और साइंस में 1050 फेल हुए, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो दोनों वाले आए हैं मैथ में भी साइंस में भी, वो इन दोनों में भी जाएगा। तो सिर्फ मैथ की अगर बात करें तो 875 में कॉमन वाले को निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू आया सिर्फ मैथ वाले, वो कितने हैं, मैथ वाले हमारे पास पता चल गया 500 बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल हुए हैं। फेल्ड इन सेकेंड सब्जेक्ट, इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। सेकेंड सब्जेक्ट में कितने फेल हुए, तो 1050 में से कॉमन वाले को निकाल दो, तो कॉमन वाले को निकालने के बाद जो हमारा बचा है वो 675 बच्चे बच गए, मतलब सिर्फ साइंस में इतने बच्चे फेल हुए। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि या तो मैथ में या तो साइंस में पास होने वाले के कैंडिडेट बताओ, पास होने वाले के आपको कैंडिडेट बताने हैं। तो पास्ट इन सेकेंड सब्जेक्ट कितने हैं, 675। ये जो हमारे फेल हैं टोटल हम लोग निकाल लेते हैं ना। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी पास्ड इन आइदर सब्जेक्ट नॉट इन बोथ, दोनों में से किस में पास हुए हैं। तो ये जो हमारे नंबर्स निकले हैं ये फेल वाले कैंडिडेट हैं। सिर्फ मैथ में फेल होने वाले 500 हैं, सिर्फ साइंस में पास होने वाले फेल होने वाले 675 हैं। तो टोटल फेल स्टूडेंट कितने हो गए, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स कितने हो गए, टोटल फेल्ड स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास 500 प्लस 675। आपने इसको जोड़ा तो 6 5 1175 आ गया। अब आपसे पूछा गया है कि दोनों में से पास होने वाले कैंडिडेट कितने हैं, तो पास निकालने के लिए, पास स्टूडेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल में आपको घटाना पड़ेगा। 2500 में से 1175 को आप घटा दो, तो ये आपका सीधा सीधा पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या है। बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर, ये तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। हमने जो ट्रिक पढ़ा उसको भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। तो पास होने वाले का अगर परसेंटेज निकालना है तो आप क्या करते हो, परसेंटेज सीधा, अब 2500 में 1175 निकाल के देख लो क्या आता है, फटाक से आप देख लो।
हमने 2500 में से माइनस कर दिया 1175 को, तो 1325 आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू आया वो क्या है, 1325। मतलब पास होने वाले बच्चे 1325 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास बहुत ही आसानी से निकल गया। और मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था कि जब कभी आपको पास का परसेंटेज निकालना है, जब आपको याद हो तो, चलो सॉरी कहाँ गया मैं, तो देखो ये मैंने आपको ट्रिक बताया है कि अगर पास वाले का निकालना है तो 100 में से पहले माइनस कर दो x प्लस वाई माइनस जेड को। x प्लस वाई माइनस एक्स हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट में फेल होने वाला, और y क्या है हमारा, दूसरे सब्जेक्ट में फेल होने वाला, और z क्या है, जो दोनों में फेल हुए हैं। तो हम लोग पास वाला परसेंटेज निकाल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन में x का वैल्यू कितना दे रखा था, x में दे रखा था मेरे पास, x में हमारे पास क्या था, हाँ देखो ये हमने x का वैल्यू क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 35%, और दूसरे में फेल होने वाले 42% है। तो ये हमारा दे रखा है x का वैल्यू है 35%, दूसरे में फेल होने वाले का वैल्यू 42%, और दोनों में 15%। तो पास्ट कैंडिडेट का परसेंटेज क्या हो जाएगा, पास्ट कैंडिडेट का परसेंटेज हो जाएगा 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस कॉमन। तो हमने 35 42 को जोड़ा, 35 और 42 हो गया 7, और 7 माइनस 15, तो ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 77 में से 15 गया तो ये 2 और ये 6, 62% हमने कर दिया इसको बाहर, 62% हमने कर दिया बाहर। तो 62 100 में से निकाल दिया तो ये आ गया हमारे पास 100 माइनस 38, सॉरी ये हमारे पास आ गया टोटल 100 माइनस 62 कर दिए तो 38% हो गया। मतलब पास्ट कैंडिडेट की संख्या कितना है, 38% है हमारे पास, ठीक है। आई बात समझ में? तो आप सीधा इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हो, बहुत आसानी से हमारा ये वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? ये कॉमन वाले फेल होने वाले का अगर परसेंटेज पूछता तो आप दोनों को जोड़ के कॉमन वाले को घटा देते, 35% 42% में 15% घटा देते, तो 35 और 42 हमारा कितना हो गया, 77 हो गया। 77 में 15 निकाल दिए तो हमारे पास 77 और 15 गया तो 62 आ गया। 62 हमने निकाल दिया 100 में से, तो 100 में से अगर हमने 62 निकाल दिया तो ये हमारे पास 38 आ गया। अब 38% बच्चे हमारे पास हो गए दोनों सब्जेक्ट में, दोनों में, इन बोथ, दोनों में पास होने वाले कैंडिडेट हमारे ये आ गए, पास्ड इन बोथ सब्जेक्ट, मैथ में भी और साइंस में भी पास होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ट्रिक्स यूज़ कर सकते हैं। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। बाकी हम लोग नेक्स्ट ट्रिक्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मेरे ख्याल से परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी ट्रिक्स थे आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग 2 4 5 6 क्वेश्चंस बनाएंगे, 5 6 नहीं, ज़्यादा 10-15 क्वेश्चन डील करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। और चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और हमसे पूछो। पर्सनली आप मुझे सेंड भी कर सकते हो, सेंड करके आप लोग पूछोगे तो मैं आप लोगों उस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।